हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, राम परचेजेज अ पर्स। यहाँ पे परचेज जो है वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूँकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात की गई है तो इसलिए हमने एस या ई एस का इस्तेमाल करना हमारा ज़रूरी है। हमने एस लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे परचेज जो है वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हिंदी में इसी वाक्य की बात करते हैं। हिंदी में प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे लिखा जाता है, विषय जमा क्रिया का वर्तमान रूप। विषय यहाँ पे राम है और क्रिया खरीदना या खरीदता है। राम एक पर्स खरीदता है, यह उसकी एक आदत है या एक तथ्य के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य जो हिंदी में बताए जाएंगे, जो हिंदी में पहचान है इसकी, वह है ता ते ती। खरीदता है, खरीदती है, खरीदते हैं। तो यह खाता है, खाती है, खाते हैं, रहता है, रहते हैं, रहती है। ऐसे करके जो भी वाक्य होंगे उनको आप बेझिझक प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंग्लिश में बना दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बदलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। यू आई वी दे के साथ में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें एस या ई एस जैसी कोई चीज़ साथ में नहीं लगेगी। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। हमारा पहला उदाहरण है, वी गो टू चर्च एवरी संडे। हम हर रविवार को चर्च जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वी के साथ में हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इस ऐसे हमारे वाक्य बनाते हुए ऐसा लिखा गया है कि हम हर रविवार को चर्च जाते हैं। अगला वाक्य है, ही शी इज़ अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल। यहाँ पे इज़ जो है वह वर्ब है। उसका मतलब होता है या होना होता है। वह एक अच्छा लड़का या लड़की है। हमारा अगला वाक्य है, आई वॉश माई क्लोथ्स डेली। वॉश जो है यहाँ पे हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। इसका मतलब होता है धोना, और इसका इस वाक्य का हिंदी मतलब बनेगा, मैं रोज़ कपड़े धोता हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है, माई फादर डज हिज वर्क टाइमली। मेरे पापा समय से काम करते हैं। डज जो है वह यहाँ पे हमारी वर्ब है। डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ में ई एस लगा दिया गया है क्योंकि थर्ड पर्सन की बात की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से ही थर्ड पर्सन के साथ में डू प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी का मतलब बनेगा, मेरे पापा समय से काम करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। इज़ यहाँ पे हमारी प्राइमरी वर्ब है, हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हमारा अगला वाक्य है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, मे आई कम इन मैडम सर। यहाँ पे मे का मतलब होता है परमिशन लेना। तो हम आगे मांग रहे हैं, आगे चाह रहे हैं कि सर मैडम क्या मैं अंदर आ जाऊँ। यहाँ पे कम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा, एस या ई एस जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। हमारा अगला वाक्य है, आई डोंट वांट दिस पेंसिल। मुझे ये पेंसिल नहीं चाहिए। यहाँ पे नकारात्मक वाक्य की बात की जा रही है। इसके साथ में डू नॉट या डोंट लगा हुआ है, और डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसके साथ में नॉट लगाने से डोंट बन गया है। मुझे यह पेंसिल नहीं चाहिए। हमारा अगला वाक्य है, यू आर लेट टुडे। तुम आज लेट हो या देर से आए हो। लेट जो है यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यू आर लेट टुडे, तुम आज लेट हो या देर से आए हो। द काउ हैज़ 4 legs। यहाँ पे हैज़ जो है वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैज़ का मतलब होता है हमारे पास होना
या हमारे पास है। तो यहाँ पे गाय के बारे में बात की जा रही है। गाय की 4 टांगें होती हैं या गाय के पास 4 टांगें होती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट। यहाँ पे 2 वाक्यों को एक ही वाक्य में बनाया गया है, को जोड़ दिया गया है। पहली हमारी वर्ब है प्रॉमिस और सेकंड वर्ब है हमारी लेट। दोनों की ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और हमारी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड जो यहाँ वाक्य है उसका ये है आई प्रॉमिस। आई वॉन्ट बी लेट हमारा फ्यूचर में चला जाएगा। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, मैं वादा करता हूँ मैं लेट नहीं आऊँगा। मैं लेट नहीं आऊँगा ये हमारा भविष्य काल में चला गया है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस लगाया जाएगा। डू के साथ में ई एस लगाया जाता है इसलिए बन गया डज। व्हाट डज ही डू। हमारा अगला वाक्य है ही वर्क्स इन अ कंपनी, वह कंपनी में काम करता है। थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। वर्क हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस लगाना है इसलिए बन गया वर्क्स। वह कंपनी में काम करता है। यह एक हम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कोई तथ्य के बारे में बताना हो, किसी की आदत के बारे में बताना हो, कोई हमें यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताना हो, स्टेटमेंट के बारे में बताना हो। अगला वाक्य है हाउ डज दिस मोबाइल वर्क, यह मोबाइल कैसे काम करता है। मोबाइल के बारे में बात की जा रही है। मोबाइल थर्ड पर्सन है, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाया जाना जरूरी है। और डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस की जगह हमने दोनों में से हमने ई एस लगाया है। हाउ ऑफन डू यू गो टू परचेज द क्लोथ्स, तुम कितनी बार कपड़े खरीदने जाते हो। हमारा यहाँ पे गो यहाँ पे हमारी फर्स्ट हमारी वर्ब है और परचेज भी हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे 2 वर्ब हैं। तुम कितनी बार कपड़े खरीदने जाते हो, खरीदना भी एक क्रिया है और जाना भी क्रिया है। तो यहाँ पे दोनों ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई हैं क्योंकि यू का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये इसका उत्तर है। इसमें लिखा हुआ है आई गो टू बाय द क्लोथ्स वंस इन 2 मंथ्स। बता रहे हैं कि मैं 2 महीने में एक बार कपड़े खरीदता हूँ या कपड़े खरीदने जाता हूँ। गो भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे बताया गया है कि मैं 2 महीने में एक बार कपड़े खरीदता हूँ। When do you get up every morning, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यहाँ पे गेट अप जो है वह हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तुम सुबह कितने बजे उठते हो। हमारा अगला वाक्य है आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है इस वाक्य में, मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो बताया गया है कि मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ। देखिए यहाँ पे गेटअप और गेटअप एक जैसी ही है क्योंकि हमारा जो प्रश्न है जो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, उसका उत्तर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दिया जाएगा। हमारा अगला वाक्य है दिल्ली मेट्रो रन्स 24 आवर्स ए डे। दिल्ली मेट्रो दिन में 24 घंटे चलती है। वह बताया गया है कि यह उसकी एक रूटीन है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की कुछ फिक्स टाइमिंग है लेकिन मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे 24 घंटे लिख दिया है। लेकिन आप इस बात से ये मत समझें कि दिल्ली मेट्रो जो है वह दिन में 24 घंटे चलती है। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।